आदाब दोस्तों, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। आवाज़ द वॉइस की तरफ से भी रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। आज हमारे स्टूडियो में हमारी ख़ास मेहमान हैं, ख़वातीन हैं, जिनका नाम है निगत फ़ातिमा। वो जामिया फ़ातिमा गर्ल्स स्कूल मदरसे में स्टूडेंट हैं और टीचिंग भी करती हैं वहाँ पर। तो हम इनके साथ बातचीत करेंगे। रमज़ान पाक महीना क्या होता है, रोज़े क्या होते हैं, तो जानते हैं इनसे। आपका बहुत बहुत तहे दिल से इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो आवाज़ द वॉइस में। तो हम तहे दिल से आपका फिर से स्वागत करते हैं। थैंक यू मैम। तो निगत जी, आप हमें ये बताएं, जो रोज़े होते हैं ख़वातीन के लिए, देखिए रोज़े तो सबके लिए होते हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए क्या इसके लिए ख़ास एक डिसिप्लिन होता है उसको फॉलो करने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, रोज़ा तो तमाम लोग के लिए बराबर है जी। ख़वातीन के लिए भी और मर्द वगैरह तमाम के लिए बराबर है जी। यहाँ पर कोई डिफरेंट नहीं है कि वो अलग तरीके से रखे ख़वातीन, अलग तरीके से मर्द रखे, ऐसा कुछ नहीं है, तमाम के लिए बराबर है। तो ख़वातीन के लिए क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं? ख़वातीन के लिए कि अक्सर हमारी ख़वातीनें ऐसी होती हैं कि रोज़ा तो रखती हैं लेकिन गुनाहों में मुब्तला रहती हैं, जैसे झूठ, ग़ीबत, चुगली, इन तमाम चीज़ों में मुब्तला रहती है। तो ये रमज़ान में इन तमाम चीज़ों से भी मना फरमाया है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ख़वातीनें ग़ीबत करती हैं वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाती हैं। तो सोचिए कि अगर रोज़े की हालत में अगर कोई ख़वातीन रोज़ा रख के ग़ीबत कर रही हैं, चोरी कर रही हैं, चुगली कर रही हैं, तो वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाती हैं, तो उनका रोज़ा कैसे हो सकता है? फिर उनका रोज़ा नहीं हो सकता। तो हमारी इस्लाम की ख़वातीनों को मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि वो रोज़ा रखने के वक्त इन तमाम बातों से भी दूर रहें जिसको हमारे और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। जी। तो अब हम आपसे, ये तो रही डिसिप्लिन की बात, एक ख़वातीन के लिए क्या है कि आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता है, बहुत मुबारक, मतलब ये महीना ऐसा है, पाक होता है, पवित्र होता है, बहुत इबादत की जाती है पूरे इन 30 दिनों में। ये बल्कि एक इंसान को एक मौका मिलता है, ख़वातीन को ज़्यादा मौका मिलता है, क्योंकि उनसे ही घर में पूरी सफाइयाँ, पूरा रोज़ा भी रखती हैं, इफ्तियारी की तैयारी भी करती हैं। तो उनके अक्सर हमने देखा है कि जब उनके हाथों में मेहंदी के रंग दिखते हैं और खिलती मेहंदी होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि और काजल, सुरमा भी देखते हैं। तो बाकी जो फैशन की चीज़ें हैं, जो कॉस्मेटिक्स हैं, वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड हैं इस्लाम में। तो ये जो मेहंदी खिलती है उनके हाथों पर, हमारी माँ बहनों के हाथों में, हम देखते हैं सारे हाथ पैर मेहंदी से के रंगों से सजे हुए होते हैं। इसका क्या ख़ास पहलू है? यहाँ पे ख़ास पहलू है कि जो मेहंदी लगाना है ना, इसको हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया। एक हिंदा बिनत उतबा थी, उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जब हाथ में उन्होंने बैत चाहा कि ताकि मैं इस्लाम ले आऊँ, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि पहले आप अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगाइए, तब जाके आप हमारे हाथ पर बैत लेंगे। तो जब इससे मालूम चल रहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ख़वातीन को मेहंदी लगाने का हुक्म दिया है, तो इससे यही मालूम चल रहा है कि हम इस्लामी ख़वातीन को मेहंदी लगाना चाहिए। तो ये जो मेहंदी लगाना है, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। सुन्नत का मतलब होता है तरीक़ा, यानी अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे चलेंगे तो इस्लाम के ज़्यादा करीब आएंगे और हमारे दिलों में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होएगी। जी। तो और आपसे मेरी अभी बातचीत हो रही थी कि इसमें एक वो पहचान भी होती है, क्योंकि हमें मतलब बुर्के में, नकाब में होती हैं, पूरे हिजाब में होती हैं, तो ये जब मतलब एक औरत होने की पहचान भी होती है। एक औरत होने की पहचान भी है। आज लड़कों का स्टाइल यही हो चुका है, वो बाल भी बढ़ा रहे हैं, टॉप से भी पहन ही रहे हैं, अरे स्टाइल अब लड़कों में भी ये पाया जाता है। लेकिन एक ख़ास मेहंदी है जो लड़कियों की खासियत है, ये ख़ास तौर पर लड़कियां ही लगाई जाती हैं। और इसी तरीके से जनाजे के वक्त तो मुंह ढका रहता है और अक्सर लोग नहीं पहचान पाते कि औरत का ही मर्द का मैयत है। तो अगर औरत मेहंदी लगाई रहती है तो इससे औरत की खासियत या पहचान हो जाती है। जी
تو پہچان کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور اس کا سائنٹیفک ایفیکٹ بھی اچھا ہے، تو اس سے اسکن بھی اچھی رہتی ہے اور بہت، تاکہ کام بھی آپ لوگ خواتین اتنا کچھ کرتی ہیں، افطاری کی تیاری کرتی ہیں، تو افطاری کیا صرف کھجور سے کیوں ہم کہیں گے کہ کھجور کے دنیاوی بھی بہت زیادہ فائدے ہیں، انسان کھجور کی جو ہماری اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے پہلے زمانے میں پانی موجود نہیں تھا، تو اس سے جو کھجور ہوتا ہے یہ ہماری پیاس کو زیادہ تر بجھا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں کھجور سے افطار کرتے ہیں، اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کھجور سے ہی افطار کیا کرتے تھے۔ پانی کو سیو کرنے کے اس میں پانی کو سیو کریں، یہ کھجور زیادہ ہی بیماری کے لیے بہت فوائد ہے، کہ یعنی یہ بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اچھا، اس کا سائنٹیفک ریزن یہ ہے۔ تو اب ہم فوڈ کی بات کریں گے کہ ہماری جو ماں بہنیں ہیں وہ گھر کو فوڈ بناتی بھی ہیں، روزے بھی رکھتی ہیں، دعا بھی کرتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، مطلب ان کا کام ڈبل ہو جاتا ہے، تو لیکن وہ خوشی خوشی تیاری کرتی ہیں۔ تو اس میں جو اپنا یہ جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں کس طرح کا کھانا مطلب ہونا چاہیے؟ اس میں کوئی کھانا مخصوص نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ جو آپ کو پسند ہے وہ کھائیے، کھانا کوئی مخصوص نہیں ہے۔ فروٹس اسی لیے مخصوص کیا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں کہ انسان شروع سے صبح کے وقت سے روزے دار ہوتا ہے، اور فل جو ہوتا ہے، فروٹس جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اسی لیے اکثر لوگ فروٹس سے ہی افطار کرتے ہیں۔ جی، تو آپ لوگ فروٹس ہی پہلے سرو کرتے ہیں؟ جی، فروٹس۔ تو اس کے علاوہ کیا مطلب، جیسا ابھی ہم امام صاحب سے بھی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے کو ایک ڈسپلن، ہمارے کو کچھ غریبوں کے لیے بھی کچھ بانٹنا چاہیے۔ ہاں، صدقہ کرنا چاہیے، کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں تو ساری ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، لیکن ہمارے پڑوس میں ہی کوئی بھوکا رہ جاتا ہے، کسی پڑوس میں ہی کسی کے پاس کپڑے نہیں ہوتے ہیں، تو اسلام میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں کہ ہمارے پڑوسی اس حالت میں ہے کہ نہیں کہ وہ افطار کرے، افطار کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ تو سب سے پہلے اسلام میں خواتینوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرتے ہوئے، جب وہ اگر پڑوسی اس چیز کا استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو ان کی استطاعتوں کو پوری کیا جائے، یعنی ان کی حاجتوں کو پوری کی جائے۔ اگر وہ افطار کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو آدھا ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ افطار کرنے سے پہلے کچھ بانٹ بھی دیا جاتا ہے پڑوسیوں میں، تو یہ بانٹنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ تو لیجیے اکٹھے افطاری کیجیے۔ ہاں جی، تو اسی لیے سمپل فوڈ ہی جو آپ آج کل تو ایک فیشن بن گیا ہے، افطاری پارٹیز ہوتی ہیں، تو جو کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ سمپل فوڈ جو ہمارے ہندوازم میں بھی ہوتا ہے کہ فروٹ سے ہی ہم بالکل اپنا پورا دن جو بھوکا رہتے ہیں، فروٹ سے ہی ہمیں انرجی ملتی ہے، اور ہم زیادہ اسٹفڈ کھانے سے، اوور ایٹنگ سے ہم وہ عبادت نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمیں انرجی نہیں ملتی ہے، بلکہ ہمارا شریر بھی ٹھیک نہیں رہتا ہے۔ تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ آپ سے ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ اچھا ہمیں بتائیے کہ جیسے جو عورتیں، جو دیکھیے عورتیں ہیں، تو عورتیں کئی پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں، کئی عورتیں ہوتی ہیں اس طرح کی جو نہیں رکھ سکتی ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے کہ تاکہ وہ اس طرح کی کچھ خاص عبادت کریں یا اس طرح کا جو مطلب کہ اور چیزیں کرے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ دان پنیہ کریں یا اور چیزیں کریں، یا صرف نماز ہی پڑھیں اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتی ہیں، تو اس حالت میں ان کے لیے کیا وہ ہے؟ جی، اس حالت میں تو نہ عورت نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اس حالت میں بالکل بھی نہیں کر سکتی، لیکن کچھ تسبیحات ہوتی ہیں، ہمارے درود شریفیں ہمارے حضور پر پڑھی جاتی ہے، عورت یہ کر سکتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ تسبیحات پڑھے، درود شریف پڑھے، اور اگر وہ نہیں، اور سب سے پہلے کہ اب وہ روزے دار کے لیے کھانا بنا رہی ہے، اس سے سب سے زیادہ عبادت کی بات ہے کہ وہ اس کے ہاتھ سے روزے دار افطار کریں گے، تو یہ روزے دار کا سیوا کرنا ہی ہوتا ہے، تو ان کی عبادت مطلب ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اچھا، تسبیحات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں، اور یہ اپنے روزے دار کے لیے کھانا بنائیں، یہ بہت زیادہ۔ تو نکھت جی، ہم آپ کی طرف سے، کیونکہ آپ اسٹوڈنٹس میں رہتی ہیں، آپ کا آخری سال ہے اور آپ پڑھاتی بھی ہیں اسٹوڈنٹس کو وہاں پر، اور آپ کی طرف سے اسٹوڈنٹس کے لیے اور ہمارے نوجوانوں کے لیے جو آپ بہت چھوٹی ہیں ایج کے حساب سے، اور میں یہ اور جاننا چاہوں گی ان کے لیے کیا میسج ہے، اور اس کے لیے ایک پرٹیکولر ایج کیا ہے کہ جو روزہ رکھ سکتا ہے؟
पर्टिकुलर ये एज है कि यानी 7 साल के वक्त तो बच्चों पर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है, तो 7 साल के बाद अगर बच्चा रोज़ा रख सकता है तो उसको रोज़ा रख सकता है वो। जी 7 तो साल आप- 10 साल ये एज जी है। अलाउड है। जी। तो आप अपनी तरफ से हमारी बहनों को क्या मैसेज देना चाहेंगी इस रमज़ान के मुबारक महीने में? हाँ, मैं अपनी बहनों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि अब माह रमज़ान आ रहा है। माह रमज़ान में हदीस पाक में है कि इस महीने में शैतान जो होता है, जो हमें वसवसा दिलाता है, इस महीने में शैतान को जकड़ लिया जाता है जंजीरों से, और जो जहन्नम का जो दरवाज़ा है उसे बंद कर दिया जाता है और जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। तो एक इंसान का जो दुश्मन होता है वो 2 चीज़ होती है। सबसे बड़ा दुश्मन होता है, एक दुश्मन होता है शैतान, तो दूसरा होता है नफ्स, इंसान की ख्वाहिश। इंसान ख्वाहिश की वजह से कितने बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। तो रमज़ान के महीने में शैतान तो जंजीरों से जकड़ जाता है, लेकिन एक नफ्स जो होता है वो नहीं जकड़ता, वो हमारे साथी होता है और वो हमारे हर वक्त हमें वसवसा दिलाता है और अल्लाह ताला की राह से हमें बहकाता है कि ये करो। तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगी कि वो माह रमज़ान में अपने नफ्स को शैतान की पैरवी करने वाला नहीं बल्कि रब ताला की पैरवी करने वाला बनाए, ताकि माह रमज़ान के बाद अगर शैतानों को खोल भी दिया जाए तो ये जो नफ्स है ये उस पे कोई शैतान असर न पड़े, बल्कि ये नफ्स किसका हो जाए, खुदा ताला का हो जाए, ताकि वो बंद जो अगर नफ्स खुदा ताला का हो जाएगा तो फिर शैतान चाहे कुछ भी कर ले, हमको वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ तो सकता। जैसा कि हमारे में भी कहते हैं कि जो आपने कही बात, दोनों मजहबों में एक ही बात है, जी। एक ही मैसेज है। हिंदुइज्म में भी वही कहा जाता है कि हम अपनी इंद्रियों को वश में करें, इंद्रियों पर कंट्रोल करें, यानी कि अपने माइंड को कंट्रोल जी, में करें, माइंड अपने को मन को जीतें। वही आपने बात की, मन को जी। जीतने वाली बात। जी। सिर्फ इन 30 दिनों में हमने अपने मन को नहीं जीतना है, और आगे भी कोई भी शैतान हो या कुछ भी हो, आगे भी हमें हर दिन ऐसे ही रहना है, एक अच्छा इंसान बनकर अपने आप को कंट्रोल में रखकर, अपने मन को कंट्रोल में रख करके पीसफुल माइंड बना कर रखे। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करने के लिए। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया।